हेलो गाइस, साहू मेड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे डाइजोन टैबलेट के बारे में। डाइजोन टैबलेट को बनाने वाली कंपनी का नाम है ओजोन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड और इसके अंदर पाया जाता है डाइसल्फोफेरम। और डाइजोन टैबलेट के दो फॉर्म होते हैं, एक तो 250 mg में आता है और एक 500 mg में आता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 250 mg की टैबलेट है जो मेरे हाथ में है इस टाइम, और इसका एक 500 mg में भी आता है। ठीक है, तो इसके और अल्टरनेट ब्रांड भी है, जैसे कि अल्कोनिल होता है, डाइजोन होता है और एंटाबूस होता है, जो कि आपके एरिया के हिसाब से आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो डाइसल्फोफेरम का काम क्या है? डाइसल्फोफेरम का काम मोस्टली ये है कि जब लोग कहते हैं शराब छुड़ाने के काम आता है, शराब छुड़ाने के काम तो आता है। अगर कोई बंदा अपने हिसाब से ज़्यादा शराब पीता है और वो उसकी वजह से उसकी फैमिली सफ़र कर रही है और वो चाहकर भी शराब नहीं छोड़ पा रहा है, तो वो ये टैबलेट उसको शराब छुड़ाने में बहुत हेल्प करता है, सहायता करता है। इसके साथ साथ इसको HIV और कैंसर के जो मेडिसिन होते हैं उसके साथ दिया जाता है, ताकि उसका जो काम है वो अच्छा हो सके, एनहेंस हो सके। ठीक है, तो कैंसर के मेडिसिन के साथ भी दिया जाता है और HIV के मेडिसिन के साथ भी दिया जाता है। और ये काम कैसे करता है? मोस्टली सब लोग ये जानते तो बता तो देते हैं कि ये शराब छुड़ाने का काम करता है, लेकिन काम कैसे करता है ये इस वीडियो में नया है। जैसे कि अगर हम शराब पीते हैं तो क्या करता है, अगर हमारे लीवर में जाके डाइजेस्ट होता है, तो हमारे लीवर के अंदर होता है एसिटाइल को डिहाइड्रोजिनेज का एक एंजाइम होता है। वो उस एसिटाइल को एंजाइम को बनने से रोक लेता है। तो उसकी वजह से ना उसके माइंड में जो खुशी होती है, जो अनप्लीसेंट, जो उसको शराब पीने के बाद जो मदहोश हो जाते हैं, वो नहीं होने देता है। तो उसका असर डिमेटलाइज कर देता है, उसके असर ही नहीं होने देता शराब का। तो ये इसका काम ऐसे करता है ये। अगर नॉर्मली कोई बंदा शराब पीता है तो उसका फॉर्म क्या है कि एसिटाइल जो नॉर्मली फॉर्म है, जो अल्कोहल से एसिटाइल में टूटता है, एसिटाइल एल्डिहाइड में टूटता है। उसके बाद एसिटाइल एल्डिहाइड से एसिटाइल कोएंजाइम में टूटता है और उसकी वजह से उसको प्लेसेंट मिलता है, मतलब खुशी मिलती है शराब पीने के बाद, मदहोश हो जाते हैं। तो वो ये एंजाइम क्या करता है, ये टैबलेट क्या करता है, उसको होने नहीं देता, टूटना ही नहीं देता एल्डिहाइड कोएंजाइम में। तो उसको रेसिस्ट करके और फिर शराब का उतना असर होता नहीं है। ठीक है, ये इसका काम है, काम करने का तरीका है। ठीक है, अगर आप ये टैबलेट उसको दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इस टैबलेट की वजह से ही आपको वो शराब छोड़ देगा। उसको बाकायदा इसके साथ साथ इमोशनली समझाना भी पड़ता है उस आदमी को, और बताना पड़ता है कि इसके क्या हैं, कैसे हैं, तब जाके वो आदमी छोड़ता है। अदरवाइज़ इस टैबलेट को अगर आप पाउडर के फॉर्म में दे दो तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, और इसके देने का डोज क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है डोज। अगर तो इसको मोस्टली जो इनिशियल डे में एक 500 mg एक दिन में देना चाहिए। मतलब अगर मेरे हाथ में 250 mg का टैबलेट है तो उसको 2 टैबलेट दिन में 2 बार दे सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, शुरुआत के दिनों में, और ये 1 से 2 हफ्ते तक चलनी चाहिए। ये जो टैबलेट है इसका डोज जो 250 mg की है, 2 हफ्ते तक आपको सुबह शाम देनी है, जो मेरे हाथ में इस टाइम है। उसके बाद इसको हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद उसको 1 टैबलेट रोज़ देना पड़ेगा 2-3 महीने के लिए। और उसके बाद 12 महीने तक भी चल सकता है, वो डॉक्टर के अनुसार होता है। ठीक है, तो आप इनिशियल डे में इसको सिर्फ सुबह शाम दे सकते हैं 500 mg 2 हफ्तों के लिए। उसके बाद 250 mg 3 महीने तक के चला सकते हैं। ठीक है, और जो डॉक्टर होता है उसमें जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है इसको, तो उसका देने का तरीका इसके साथ एक दो फॉर्म और देता है टैबलेट का, जैसे कि दारू जो कोई पीता है, अल्कोहल पीता है, उसके माइंड में हेडेक हो जाती है, इरिटेशन सा आता है, और भी बहुत सारी सिम्टम्स होता है। पानी ज़्यादा पीता है, सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से एक इरिटेशन सा महसूस करता है बंदा। तो उसके साथ डॉक्टर कोई मेडिसिन प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि वो ये सब
फील ना कर पाए। ठीक है, तो मेरी सलाह ये है कि इसको एक ओवर द काउंटर जाके ना लें और डॉक्टर की सलाह से ये टैबलेट खाएं। अब इसके जानते हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट। इसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि बंदे को खाने से के बाद हेडेक हो सकता है, नौजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। ठीक है, और अगर इसका ओवरडोज हो गया तो उसको हार्ट की फेलियर भी हो सकता है और हार्ट रेट बढ़ सकता है, बीपी लो हो सकती है। ठीक है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। प्रिकॉशन क्या है, किसको नहीं लेनी चाहिए? अगर कोई बंदा ड्राइव कर रहा हो तो ये टैबलेट उस टाइम उसको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसको खाने के बाद डिजीनेस आती है, नींद आती है इसको खाने के बाद, और इरिटेशन सा होता है, तो उसको ड्राइव करने में डिफ़िकल्ट हो सकती है। तो इसको खाने के बाद तुरंत ड्राइव ना करें। ठीक है, लीवर की अगर किसी को समस्या है तो उसको ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए डॉक्टर की सलाह के बिना। अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो भी इसको नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, और अगर कोई बंदा और जो इसका डोज है ना, इसका जो टैबलेट है वो अगर सुबह दे सकते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। और अगर कोई बंदा शराब के साथ इस टैबलेट को लेता है तो उसका फेस रेड हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए दारू के साथ इसको ना दें। जब वो बंदा दारू पीता है तो उसके 4 घंटे पहले ही इसको दे दें, या 5 घंटे उससे पहले देते हैं, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इसको देने के लिए बहुत जानना पड़ता है इसके बारे में, तो डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। इसका प्राइस देखते हैं। इसका प्राइस रहता है 36 का एक स्ट्रिप आता है। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाकी शेयर करें ताकि जिसको ज़रूरत हो वो उसका काम आ सके। धन्यवाद।